2023 का साल हरियाणा की पॉलिटिक्स के लिए खास चर्चा का विषय रहेगा। 2024 में चुनाव होने के चलते 2023 में हरियाणा की सारी पार्टियां एक सियासी सक्रियता के तौर पर नजर आएंगी। 2024 की तैयारियों में जुटी हुई नजर आएंगी। 2023 में हर पार्टी सियासी तौर पर मजबूत होने के लिए बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। 2023 में सबसे बड़ी नज़र इस बात पर रहेगी, क्या सीएम मनोहर लाल खट्टर सीएम बने रहेंगे। पॉलिटिकल हलकों में यह चर्चा है कि 2023 का साल सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए सत्ता का अंतिम साल साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद बीजेपी हाईकमान हरियाणा में चीफ मिनिस्टर का चेहरा बदलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ऐसे में 2023 के शुरुआत के 6 महीनों में ही सीएम खट्टर के कुर्सी से हट जाने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि सीएम खट्टर क्या अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहेंगे या पार्टी हाईकमान उत्तराखंड और गुजरात के पैटर्न पर चलते हुए, फार्मूले पर चलते हुए हरियाणा में सीएम को बदलकर सरकार को नया और ताजगी भरा चेहरा देने का काम करेगा। हरियाणा की सियासत में 2023 में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर भी सबकी नजर रहेगी। 3 साल से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन पूरी शालीनता से, पूरी शांति से चल रहा है। बिना विवादों के चल रहे इस गठबंधन के 2023 में बने रहने पर सबकी निगाह रहेगी। जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन कायम रखना चाहती है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता जेजेपी के साथ 2024 में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अगर बीजेपी की तरफ से पॉजिटिव संकेत नहीं मिला तो जेजेपी को अलग से चुनाव की तैयारियां करनी होगी। जेजेपी बुजुर्ग पेंशनों को 5100 रुपये करने के लिए पहले ही एक सख्त रवैया अपना चुकी है। अगर बीजेपी 5100 रुपये पेंशन करने को तैयार नहीं हुई तो जेजेपी 2023 में एक बड़ा सियासी फैसला लेने का काम भी कर सकती है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में 2023 में इस बात पर भी सबकी नज़र रहेगी, क्या किरण चौधरी कांग्रेस में बनी रहेंगी। किरण चौधरी के तीखे तेवर बता रहे हैं कि वे कांग्रेस से खुश नहीं हैं और भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। किरण चौधरी अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगी तो हरियाणा की सियासत के लिए एक बड़ी घटना होगी, और अगर कांग्रेस को छोड़ेंगी तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका रहेगा। अगर वो कांग्रेस में बने रहेंगी तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए सिरदर्दी पैदा करती रहेंगी। ऐसे में किरण चौधरी की एक्टिविटीज़ पर, फैसले पर सबकी निगाह रहेगी। हरियाणा की पॉलिटिक्स के बड़े चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर भी 2023 में सबकी नज़र रहेगी। इस समय बीजेपी से खफा चल रहे वीरेंद्र सिंह 2023 में बड़ा फैसला करने का काम कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह मार्च 2023 में एक बड़ी सियासी रैली करने जा रहे हैं। इसको लेकर वे पूरे प्रदेश में अपने समर्थकों के बीच में लगातार बैठकें कर रहे हैं। 2023 में बीजेपी को छोड़ने का फैसला वीरेंद्र सिंह कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह के फैसले पर भी सबकी नज़र बनी रहेगी। अभय चौटाला की यात्रा पर भी सबकी निगाह बनी रहेगी। अभय चौटाला इनेलो को दोबारा फिर से मजबूती देने के लिए पूरे हरियाणा में पैदल यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अभय चौटाला की यात्रा पर सबकी निगाह रहेगी और अभय चौटाला की यात्रा इनेलो के लिए एक आखिरी प्रयास समझी जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 6 जनवरी से फिर से शुरू हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस कितना फ़ायदा उठाएगी, इस पर भी सबकी निगाह रहेगी। यानी 2023 में सभी पार्टियां पूरा दम लगाने का काम करेगी। दुष्यंत चौटाला भी बीजेपी के साथ मिलकर 2023 में जहां गठबंधन कायम रखने की कोशिश करेंगे, वहीं अपने बलबूते पर जेजेपी को मजबूती देने का काम करते रहेंगे। 2023 में हर पार्टी 2024 की तैयारी में जुट जाएगी। ऐसे में 2023 में बड़ी बड़ी सियासी घटनाएं हरियाणा में होती हुई नजर आएंगी। इन सियासी घटनाओं के बारे में जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।